Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्नों के अंदर अपन स्टडी करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे हेलो एल्केन में एक वर्ड छुपा हुआ है हेलो। अगर अपन चले आगे तो हेलो का मतलब अपन हेलो को तीन प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है हेलोजन, हेलोजन, एक होता है हेलाइड, इसको हिंदी में लिख देता हूं। एक तो होता है हेलोजन, एक होता है हेलाइड और एक होता है हेलो। हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं x2 के द्वारा, हेलाइड होता है x माइनस और हेलो होता है x। तो यहां पर x2 के रूप में ले सकते हो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और हेलाइड के रूप में ले सकते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और हेलो में आप ले सकते हो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो कार्बन की जो लॉन्ग चेन बनेगी, कार्बन की लॉन्ग चेन में आपको इन तीनों में से किसको लेना है? तो आपको इन तीनों में से केवल हेलो को लेना है। ध्यान रखना, कार्बन की लॉन्ग चेन में किसको लेना है? आपको हेलो को लेना है। जैसे आप बोल सकते हो टू हेलो, टू क्लोरो, टू फ्लोरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्केन। अगर अपन देखें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बच्चों ये है मेरा एल्केन का सूत्र। एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा CnH2n+1 और X। तो इसको बोलेंगे अपन हेलो एल्केन। ये हेलो और ये हो जाएगा एल्केन। ठीक है ना। हेलो एल्केन का एक और नाम है, आप बच्चों इसको बोल सकते हो एल्किल हेलाइड। इसको बोल सकते हो आप एल्किल हेलाइड। ठीक है, एल्किल बोले तो देखो एल्किल, एल्किल बोले तो आर। ठीक है, हेलाइड और हेलाइड बोले तो एक्स। बताओ एल्किल हेलाइड का सूत्र क्या होगा? आर एक्स। कोई आपसे पूछे हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हेलो एल्केन का फॉर्मूला भी क्या होगा? आपका आर एक्स ही होता है। ठीक है, ये तो अपन ने लिख दिया। तो अगर अपन यहां बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? अपन बोल सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, जैसा अपन बोलना चाहे बोल सकते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन बोले तो एलिफेटिक। जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का निर्माण होता है। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, केवल अपन इसका मतलब लिखा है। मतलब कुल मिला के बात ये कि अगर मैं एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हेलोजन से करूंगा तो जनरली मुझे क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन, या अपन बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक बार देखो मैंने क्या लिखा है।
तो बच्चों अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज का जो अपन वीडियो बना रहे हैं ना, इस वीडियो में केवल अपन को बेसिक सीखना है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर हो गए ना, फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं, तो आपको परमानेंट याद हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि इसमें याद तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है, आपको याद हो तो RX, अपन ने पढ़ा है RX, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इन्हें बोल दिया मैंने एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड, या फिर बोल सकते हो आप एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एक ही बात है। अपन ने पढ़ा है कि जो अपना RX होता है, जनरली ये 3 टाइप्स का होता है। अगर अपन देखें, एक तो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक तो होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक हो सकता है ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और आगे चले एक हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। आगे चले, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, RCH2 और X। R क्या है, मैंने बता दिया आपको, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल समूह होते हैं, ये अपन को याद करना है, ठीक है। अगर अपन 2 डिग्री की बात करते हैं, तो 2 डिग्री का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, एक हाइड्रोजन को हटाना है तो एक हेलोजन बढ़ जाएगा, है ना। अब एक हाइड्रोजन को हटाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा R2, तो ये R2CH और X, ये हो गया अपना 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री की बात करें तो वापस आपको एक हाइड्रोजन को हटाना है और हेलोजन को जोड़ना है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला R3CX, ये हो गया अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर मेन जो अपना ग्रुप है, वो मेन ग्रुप है अपना R। एक्चुअली में ये क्या होता है, अगर अपन इसको देखें ना, तो ये होता है अपना एल्काइल ग्रुप। अगर अपन इस आदमी को याद कर लेना, तो अपन को पूरी केमिस्ट्री याद हो जाएगी इस आदमी को। अच्छा, ये क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या हो सकता है, ये या तो हो सकता है नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल समूह हो सकता है। आगे चले, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है आइसो नॉर्मल हो सकता है, या हो सकता है आइसो। थोड़ा सा आगे चले, ये हो सकता है आपका तृतीयक, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्शरी हो सकता है। और आगे चले तो ये हो सकता है आपका नियो बोले तो NEO नियो। और आगे चले तो ये हो सकता है आपका द्वितीयक हैलाइड, ठीक है ना। द्वितीयक लिख लो आप, तो केवल द्वितीयक बोले तो सेक बोले तो सेकेंडरी। तो बच्चों कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। आपको केवल ये 5 ग्रुप को याद करना है। जैसे ही आप ये 5 ग्रुप याद करते हो, अपन को जैसे जनरली R का मान याद हो जाता है, तो X का मान तो अपन को पता है, इसे क्या रखना है, AFClBrI। R का मान अपन को मिलता है, R का मान अपन को याद हो जाए, तो बच्चों अपन को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परमानेंट याद हो जाएगी। तो मेहरबानी करके आपको ये ग्रुप को याद करना है। अच्छा, इनको याद थोड़ी करते हैं, इनको समझना पड़ता है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन लिखा होता है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे नॉर्मल मिला है, क्या मुझे आइसो मिला है, क्या मुझे टर्शरी मिला है, क्या मुझे सेकेंडरी मिला है, या फिर क्या मुझे नियो ग्रुप मिला है। इन समूह को अपन को पहचानना है और नाम बताना है। तो बच्चों अपन इन सभी ग्रुप को धीरे धीरे पढ़ते हैं, ना 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए। चलो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नॉर्मल बोले तो सीधी चेन, तो अपन बोल सकते हैं कार्बन परमाणु की सीधी लंबी श्रृंखला को नॉर्मल
नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2, देखो वैलेंसी खाली छोड़ रहा हूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई सा ग्रुप आ सकता है। तो क्या बोलूंगा मैं से बोल सकता हूं एन यानी नॉर्मल। कितने, 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ये तो याद है ना, क्या बोलते हैं, पूर्व लगन याद है ना, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी बच्चों को याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन 0 लेवल चल रहे हैं। कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। अगर आप और आगे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। 10 को बोलते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं डू डेक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 को क्या बोलेगा, प्रोप। तो प्रोप प्रोप प्रोप, आगे वैलेंसी खाली तो क्या बोलेगा, प्रोपिल। क्या बोलेगा, एन प्रोपिल। अब सपोज ये वाला ऐसे आ जाता, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, जैसे ये ऐसे आ जाता, हालांकि नॉर्मल चेन है लेकिन अब की बार वैलेंसी खाली नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, इसको 3 कार्बन है तो आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपेन। आगे बस समझ में, इसमें क्या फर्क है। और देखो आप अगला ग्रुप देखो आप, जैसे मैंने लिखा 3 और 4, क्या बोलेगा इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ये मैंने ब्यूटेन कर दिया, अभी पढ़ा है। अब अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं, सोचना आप, और हेलोजन ले आता हूं तो क्या बनेगा अपना, हेलो एल्केन है ना। मैं हटाता हूं, देख, तो मैं केवल ग्रुप का नाम लिख रहा हूं यहां पे। लो साहब, ये मैंने करके एक को रिप्लेस कर दिया। तो अब नॉर्मल ठीक है ना। आगे क्या आएगा, 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटिल। अब आगे अगर मैं Cl जोड़ता हूं तो यह लिखना मुझे क्लोराइड, अगर मैं Br जोड़ता हूं तो लिखना पड़ेगा मुझे ब्रोमाइड। ये जो अपन नॉर्मल लिख रहे, देखो इसका मैंने इसका नाम बोला एन ब्यूटिल, इल आ रहा है, इल कार्बन की पूरी चेन का नाम बोल रहा हूं और उसमें इल आ रहा है, तो आप समझ जाना मैंने लिखा है कॉमन नेम। कॉमन नेम बोले तो रूढ़ पद्धति में जो नाम किए जाते हैं, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं केवल ग्रुप को पहचानना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल, अब मैं इसको तो बोलते हैं पेंटेन, ये मैंने बोल दिया पेंटेन, ये पेंटेन। अब देखो पेंटेन बोला है, इल तो आया ही नहीं कहीं पर ही, इसका मतलब ये कॉमन नेम तो नहीं है। अब मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो क्या ग्रुप बनेगा मेरा, 2 3 4 और ये 5, ये बन गया। तो देखो क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल 5 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, पेंटिल। ये बना, देखो पेंटिल, इल आ रहा है, इल का मतलब कॉमन नेम। ठीक है, तो आगे कुछ भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, आपका क्लोराइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है। तो आपको एक तो ये चेन याद करना है, एक आपको ये वाला ग्रुप देखना है, एक ये वाला ग्रुप देखना है। अब जरूरी नहीं ये कोई ठेका नहीं ले रखा कि मैं आपको 3 कार्बन का दूं। 1 कार्बन का है तो आप क्या बोलोगे, मेथिल। 2 कार्बन का है तो आप बोलोगे एथिल। 3 कार्बन का है तो प्रोपिल। 4 कार्बन का है तो ब्यूटिल। 8 कार्बन का है, देख, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। यहां पर इल जोड़ते क्या बन जाएगा, देखो सुनो, अगर मैं इल जोड़ूंगा तो क्या आएगा, कॉमन नेम। और अगर मैं एन जोड़ दूंगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आयुपेक्ट नाम हो जाएगा, यानी कि आयुपेसी नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें अपन को याद होना चाहिए। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा है, केवल अपन ने पढ़ा है नॉर्मल ग्रुप। तो कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला क्या होती है, आपकी नॉर्मल्स होती है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ भी आ सकता है, एथिल आ सकता है, प्रोपिल आ सकता है, आपको याद नहीं करना है, केवल ग्रुप का आपको वो नाम देगा जिसको आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। देखो
तो बच्चों ये अपना हो गया नॉर्मल समूह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है आपका आइसो ग्रुप। देखो आइसो का मतलब होता है, क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़ते हैं, एक कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़ते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं अपन आइसो। कैसे, देखो ये रहा आपका कार्बन, इस कार्बन से एक को मैं यहां जोड़ देता हूं, एक को मैं यहां जोड़ देता हूं, वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने जोड़ दी। ये लो, कौन सा ग्रुप हो गया, देखो आप, एक मेथिल समूह तो ये रहा, दूसरा मेथिल समूह ये रहा, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, ऐसा ग्रुप आपको दिख जाए तो बच्चों उसको बोलना है आइसो, ये अपन ने आइसो बोल दिया। अब देखो आप, टोटल कार्बन कितने, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, वैलेंसी खा लिए तो क्या होगा आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। कोई दिक्कत, जैसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात तो बराबर ही ना, ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा आइसोप्रोपाइल। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है आगे कोई समूह जुड़ेगा, या तो आपको हेलोजन जोड़ना है या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। अगर आप यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ध्यान रखना, कहीं जैसे इस वाली चेन को मैं ऐसे लिखूं, जैसे इस वाले को मैं ऐसे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर कोई समूह जोड़ा तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ते आप बोल दे उसको हाइसो हाइड्रोजन, ध्यान रखना यह आइसो समूह नहीं है क्योंकि यहां प्रतिस्थापी के रूप में हाइड्रोजन परमाणु को नहीं लिखा जाता है। ध्यान रखना, कभी भी आपका जो हाइड्रोजन होता है वो प्रतिस्थापी नहीं होता है। तो अगर अपन इसको जोड़ के लिखें तो देखो 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, अतः इसका नाम आइसो प्रोपेन न होकर केवल क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम प्रोपेन है। ये आपको याद है, ऐसी गलती मत करना, क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेन। ठीक है, अब ये वाला ऐसा जाता, देखो आप, अब मैंने हाइड्रोजन जोड़ा था, अब मैंने जोड़ दिया Cl, जोड़ दिया ना, आगे प्रतिस्थापी के रूप में आपके सारे हेलोजन आ सकते हैं। अब बताओ कौन सा ग्रुप है, ये मैंने ग्रुप का नाम लिखा आइसो। अगर यहां पर हाइड्रोजन आ जाता तो मैं इसको भी खा जाता। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिखा ग्रुप का नाम, मैंने लिखा ग्रुप का नाम आइसो। 1 2 3 कार्बन था तो मैंने बोला आइसोप्रोपाइल। अब मैं जोड़ रहा हूं Cl, तो डायरेक्ट Cl का नाम आपको लिखना है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये बच्चों इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अभी केवल अपन ग्रुप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। हाइड्रोजन आएगा तो क्या बोलोगे, आइसो बोलोगे क्या, आइसो नहीं बोलना, डायरेक्ट क्या होगा 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोपेन। आगे चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा की बार, बताओ मैंने कौन सा समूह लिखा है, मैंने ग्रुप का नाम लिखा है आइसो। अब की बार अगर मैं CH2 कर दूं यहां पे तब भी क्या होगा आइसो, क्योंकि आइसो ग्रुप तो ये रहा, ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। अब आइसो तो है, लेकिन बच्चों अब की बार कार्बन परमाणु की संख्या 3 नहीं है, अब की बार कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। 4 को क्या बोलेगा आइसोब्यूटाइल या आइसोब्यूटिल। अब आगे Cl जोड़ूंगा तो क्लोराइड लिख दूंगा, Br जोड़ूंगा तो ब्रोमाइड लिख दूंगा। गलती से अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन लिख दूं तो हाइड्रोजन लिखने के बाद इसका नाम आइसो पे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल, अगर अपन इसको ऐसे लिख दे तो अब भी ये वाला ग्रुप तो आपका आइसो है, ये वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप का नाम तो क्या हो जाएगा आइसो हो गया।
अब टोटल कार्बन कितने, 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटिल, तो इल लग जाएगा। अब मैं इल लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, इल लगा रहा हूं, तो इल लगाने का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, इल लगाने का मतलब कॉमन, कॉमन नेम लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, CH3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोपेंटेन, यही तो नाम होगा भाई, आइसोपेंटेन में आइसो तो दिखेगा आपको, ठीक है ना। जैसे अपन इसको ए से लिख देते हैं, चलो अभी छोड़ो आप, तो बच्चों ये अपना आइसो ग्रुप हो गया, ठीक है। अपन ने अभी 2 ग्रुप पढ़ लिए, एक तो पढ़ा है अपन ने नॉर्मल, एक पढ़ा है अपन ने आइसो। अब बात करते हैं अगले ग्रुप की। अगला ग्रुप है टर्शरी। टर्शरी मतलब होता है जब एक कार्बन परमाणु से 3 मैथिल समूह जुड़ते हैं, मतलब एक कार्बन है, इस कार्बन से एक तो यहां जुड़ेगा, एक को आप यहां जोड़ दो, एक को आप इधर जोड़ दो, आप चाहो तो इधर भी जोड़ सकते हो, और ये वैलेंसी रहेगी अपनी खाली ए से, ऐसे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, टर, शॉर्टकट। टोटल कार्बन कितने, 4, तो क्या हो जाएगा, टर ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, बताओ मैंने कौन सा ग्रुप लिखा है, जनरली मैंने टर्शरी ग्रुप लिखा है, तो इसको आगे लिखो, अभी भी टर्शरी है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टर। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 5, तो टर पेंटिल, ये लो बच्चों, हो गया। लास्ट अपना ग्रुप कौन सा बचा है, अगला ग्रुप बचा है नियो। तो नियो का मतलब क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु से 4 मैथिल समूह जुड़ते हैं। ये नियो की परिभाषा नहीं है, केवल नियो को पहचानने का तरीका है। जैसे 1 कार्बन, ये 1, ये 2, अब इधर तो हो गए टोटल 3। अब आपका इस जल्दबाजी में आप ऐसे लिख दो मेथिल, ठीक है ना, हालांकि लिख सकते हैं अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपन, नियोपेंटेन। लेकिन अपन को तो इल लाना है, तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान रखना, मेथिल मेथिल मेथिल, इसको मेथिल नहीं बोलते हैं, CH2 को बोलते हैं मेथिलीन। क्या बोलते हैं, मेथिलीन। लेकिन अपन तो मानते हैं भाई 1 2 3 4 हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे नियो 5 कार्बन। अब बताओ पेंटिल बोलू या पेंटेन बोलू, मैं पेंटेन बोलता अगर ये वैलेंसी खाली नहीं होती, लेकिन अब मैं पेंटेन बोलूंगा नहीं, मैं क्या बोलूंगा, पेंटाइल, क्योंकि आगे कुछ भी आ सकता है। अगर Cl आएगा तो आप क्लोराइड बोल दोगे, Br आएगा तो आप ब्रोमाइड बोल देना, अगर एल्कोहल आएगा तो नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं अपन, मतलब इल लगा रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये हो गया नियो। एक लास्ट ग्रुप बचा अपने पास, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बोले तो सेक ग्रुप आप याद कर लो, कार्बन परमाणु का जो दूसरा होता है, दूसरा कार्बन परमाणु होता है, उसकी वैलेंसी को आपको खाली रखना है, ये होता है बच्चों अपना सेकेंडरी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सेक। 4 कार्बन है तो आप बोलोगे ब्यूटाइल, ये हो गया। तो बच्चों ये मैंने कुछ कॉमन आपके ग्रुप के नाम लिखे हैं, मेहरबानी करके आप इन ग्रुप को याद करना, पहचानने की कोशिश करना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपको जैसे मैं ये दे दूं तो आपको पहचानना है कि नॉर्मल कौन सा होता है, आइसो कौन सा। जैसे आपने एक वायर ले लिया, एक तार ले लिया, तार सीधा है तो नॉर्मल है, तार को आप मरोड़ रहे हो, किसी स्टाइल में ला रहे हो तो आइसो भी बन सकता है, वो टर्शरी भी बन सकता है, वो नियो बन सकता है, वो सेकेंडरी बन सकता है। बच्चों ये ग्रुप आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 1-2 बार आपको ये ग्रुप याद हो जाएंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक की कहानी खत्म। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों मैंने ये बोर्ड पे अभी जो अपन ने पढ़ा था उसको रिमाइंड करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे। मैंने आपसे पहले कहा है बेसिक चल रहा है, आपको फॉर्मूले आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, केवल पढ़ने का फर्क है ना। आंसर नंबर 1 पढ़ो, एन यानी कि नॉर्मल,
पेंटिल यानी कि 5 और क्लोराइड बोले तो Cl। तो देखा पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है पेंट लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इल लग रहा है इल, इसका मतलब मुझे वैलेंसी क्या करनी पड़ेगी, खाली छोड़नी पड़ेगी। लिख रहा है देखो पेंटिल इल और आगे क्या लिखा है Cl, तो ये हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मल पेंटिल या पेंटाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं नंबर, देखो पढ़ो, एन यानी कि नॉर्मल ब्यूटिल, ब्यूट यानी 4 कार्बन, तो कैसे लिखूंगा, सीधी चेन 1 2 3 और 4, वैलेंसी खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इल लग रहा है। आगे लिखा हुआ क्लोराइड, ये आगे क्लोराइड, तो नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल और ये क्लोराइड। ठीक है। नंबर 3 पढ़ते हैं, पढ़ो नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है आइसो, यानी कि मुझे आइसो लिखना है। तो बच्चों आइसो क्या होता है कि भैया आइसो ग्रुप तो ये होता है ना, ये मैंने आइसो लिख दिया, अब मैं रुक गया वैलेंसी खाली छोड़ के, मैंने आइसो लिखा है केवल। अब अगला आदमी कह रहा है कि ब्यूटिल, ब्यूटिल के लिए कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन, तो एक और जोड़ दूं तो वैलेंसी खाली इसी की तो होगी, तो क्या हो गया आइसो ब्यूटिल। आपने क्या जोड़ा है, ब्रोमाइड बोल रहा है, तो आप जोड़ दो Br, तो नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ये ब्यूटाइल ये ब्रोमाइड। आगे चलो नंबर 4, आइसो बोल रहा है, तो भैया जी आइसो तो ये होता है, लो आगे बोल रहा प्रोपाइल, प्रोपाइल ये 3 ही तो कार्बन है। अब आगे लिखा हुआ क्लोराइड, तो मैं Cl जोड़ दूंगा, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल और ये क्लोराइड। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तृतीयक, तृतीयक बोले तो टर, यानी कि टर निकालना है मेरे को, तो नंबर 5। तो बच्चों टर क्या होता है, 1 कार्बन एटम अटैच टू 3 मिथाइल ग्रुप, ये टर हो गया। अब अगला बोल रहा है तृतीयक ब्यूटिल, तो टर ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब आगे बोल रहा है आयोडाइड, तो बच्चों आप जोड़ दो आयोडाइड, नाम क्या होगा इसका, टर ब्यूटिल आयोडाइड। ठीक है। अगला नंबर 6 देखो आप, फिर बोला टर्शरी, लो साहब टर्शरी ग्रुप ये होता है, लो, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है वो पेंटिल बोल रहा है। ठीक है ना, तो इधर तो मुझे कुछ जोड़ना नहीं है, 5 कार्बन करना है, तो मैं इधर भी कर सकता हूं, इधर भी कर सकता हूं, इधर भी, इधर कर देता हूं, ये CH2 करके एक और बढ़ा देता हूं, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया, टरपेंटिल, और आगे क्या लिखा हुआ है, टर्शरी पेंटिल क्लोराइड, तो मैंने जोड़ दिया क्लोराइड, तो नाम क्या होगा, टर पेंटाइल, पेंटाइल और ये क्लोराइड। कितने हो गए अपने, 6 हो गए। आगे चलते हैं, यहां तक अपन ने कर लिया। ठीक है, चलो 7 नंबर चलते हैं, नियो। नियो का मतलब होता है 1 कार्बन एटम अटैच टू 4 मिथाइल ग्रुप, तो ये येलो, लेकिन वैलेंसी खाली छोड़ूंगा ना, यहाँ पे ये मैंने छोड़ दी वैलेंसी खाली, तो क्या होंगे, नियो पेंटिल, तो मैंने लिख दिया पेंटिल ही बोल रहा है। आगे क्या होगा, क्लोराइड, तो बच्चे क्लोराइड हो गया, तो नाम क्या होगा, नियो ये पेंटाइल और ये हो जाएगा क्लोराइड। कौन से नंबर का है ये, 7 नंबर का। 8 नंबर पे चलते हैं, वापस नियो आ गया, तो नियो क्या होता है, कार्बन से 4 मिथाइल जोड़ना है, ये तीसरा और चौथे मिथाइल की वैलेंसी को खाली। चलो क्या हो जाएगा, आयोडाइड, आयोडाइड। अब बच्चे लिख देते हैं इससे, ये आयोडाइड है क्या, ये आयोडीन है, तो क्या लिखना है आई, तो क्या होगा, नियो पेंटाइल आयोडाइड। ठीक है, कितने हो गए आपके 8, अब 2 रह गए अपने पास। आगे लिखा हुआ है द्वितीयक, द्वितीयक बोले तो सेकेंडरी, और मैंने बताया था कि सेकेंडरी ग्रुप बच्चों ये वाला होता है, हो गया, क्योंकि ब्यूटिल बोल रहा है, तो ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, आगे क्लोराइड बोल रहा है क्लोराइड, तो नाम क्या होगा इसका, सेक, 4 कार्बन ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अगला क्या पूछ रहा है देखो आपसे, 10वें नंबर का, द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड, तो सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप तो ये हो गया, लेकिन पेंटिल बोल रहा है, तो बच्चों पेंटिल का मतलब 5 कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, यहां लग जाएगा आपका क्लोराइड, ये क्लोराइड।
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बताओ अगर आपको हिंदी का जैसा आपने कोई फॉर्मूला आया, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया कार्बन की चेन में, बस ऑर्गेनिक याद हो गई। क्वेश्चन ऐसे तो आता है एग्जाम में, कैसा आता है, जब द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड के विक्रिया सांद्र के OH से कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद का आईपीएसी नाम लिखो, रासायनिक समीकरण लिखो। अब बच्चे को द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का तो सूत्र नहीं आता, रिएक्शन कहाँ से लिखेगा, तो उन सूत्रों को जनरेट करने के लिए बच्चों ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो अपन ने वीडियो बनाया, इस वीडियो में केवल बेसिक लिखा है, आप इस बेसिक को अच्छे तरह याद कर लेना। अगले वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक और पढ़ेंगे और कुछ अच्छी बातें और पढ़ेंगे। आई होप आज आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कम भी समझ में आया तो निराश नहीं होना है, आपको बार बार इस वीडियो को 3-4 बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.